कहते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस ज्ञापन द्वारा? हमारा ये कहना है कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने राज्यसभा में बाबा साहब के विरुद्ध ये बयान दिया है कि अम्बेडकर करते रहते हो। अगर आप उन्होंने कहा अम्बेडकर फैशन हो गया है। अम्बेडकर फैशन हो गया है। अगर तुम इतनी बार भगवान का नाम लेते तो तुम्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। लेकिन अमित शाह को ये पता नहीं है कि इस देश का निर्माण करने में बाबा साहब का कितना बड़ा योगदान है। अगर बाबा साहब संविधान नहीं बनाते तो अमित शाह गृह मंत्री नहीं होते, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, देश आज़ाद नहीं होता। और बाबा साहब भगवान नहीं कह सकते, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन दलितों, शोषितों, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं के लिए वो अधिकार दिलाया जो कि पहले नरक समान ही था, जिन्हें रास्ते में चलने का अधिकार नहीं था, उनकी बस्तियां अलग बसाई जाती थी, उन्हें मूछ रखने का अधिकार नहीं, उनको घोड़े पर चढ़ने का अधिकार नहीं। ये सारे अधिकार बाबा साहब ने दिलाए हैं। तो बाबा साहब उन दलितों, शोषितों, पिछड़ों एवं गरीबों के लिए भगवान ही है, उनका अपमान किया है। तो मूछे रखने पे तो अब भी मार दिया जाता है, पानी पीने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। ये सब जो है मनुवादी लोग हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब को बहुत पीछे खींचा। अंग्रेजों के बाबा साहब ने जब मेमोरेंडम लिख के दिया कि आप इनको तो आज़ाद कर दोगे, लेकिन हमारे इस दलित शोषित बहुजन समाज का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इनके लिए जो खुलना और मैसूर की जो सीट थी जहां से बाबा साहब को मुस्लिम लीग ने मतलब ये MP बनाया था, उसके लिए इन्होंने पाकिस्तान में शामिल कर दिया, जो आज बांग्लादेश में है। और वहाँ जो बांग्लादेश में दलित पिछड़े ज़्यादा हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। बहन जी ने भी इसके लिए भी आवाज़ उठाई है। तो वहाँ के उस सीट को इन्होंने पश्चिमी बंगाल में शामिल कर दिया, पाकिस्तान में शामिल कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप इनके लिए, अम्बेडकर के लिए संविधान में शामिल कीजिए, वरना हम देश आज़ाद नहीं करेंगे। तो इन्होंने उनके दबाव में बम्बई से अपनी एक सीट खाली करके बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाया था। अच्छा, क्या कह रहे थे बाबा? मैं ये कहता, मैं जो है जब कक्षा 5 में पढ़ रहा था, उस समय जो है मैं स्कूल की बाल्टी लोटा नहीं छू सकता था, मेरे साथ ऐसा अत्याचार किया था। इस समय मैं 89 वर्ष का हूँ। 89 वर्ष के आप? हाँ। तो छुआछूत था आपके समय में? अरे मुझे लोटा और बाल्टी से छूने का अधिकार न था, इतनी दूर से पानी पिलाया जाता था। अच्छा, हाँ। अरे झूठ बोल रहे हैं आप, जाति बात था ही नहीं कहीं। बिल्कुल था उस समय। अरे वो तो अब भी है पहाड़ी जिलों इनमें, पूर्वी जिलों में, पहाड़ी जिलों में। मेरा तो अभी पोता गया, उसको मकान नहीं मिला। अच्छा, हाँ, किराए का। तो छुआछूत तो बहुत है। ये सब जो है इन RSS वालों की और जो है अमित शाह की जो है देन है। अच्छा, कह रहे हैं सर, सब लोग कहते हैं कि BSP वाले जो हैं खाली राजनीति गरमाते हैं, जातिवाद आज के टाइम में है ही नहीं। देखिए, और नहीं ऐसा अमित शाह को कोई पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। गरीबों, कमज़ोरों, पिछड़े लोगों को एक रास्ता दिखाने का एक मिशन है बहुजन समाज पार्टी। और जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा साहब का जो अपमान किया है, वो पूरे हिंदुस्तान के गरीबों और कमज़ोरों का अपमान किया है, ये पूरा हिंदुस्तान किसी कीमत पर नहीं सहेगा। और बहन जी का जैसे जैसे निर्देश रहेगा, वैसे ही पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान की जो जनता है वो सड़कों पर आती रहेगी। आज के ज्ञापन से क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए, आज के ज्ञापन से यही चेतावनी देना चाहते हैं कि अमित शाह को बहुत जल्दी, या उनके लिए बेहतर होगा कि वो समझ लें और अपनी इस गलती के लिए, ये गलती नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह किया उन्होंने, बहुत बड़ी गलती की है, उसके लिए जितनी जल्दी वो माफ़ी मांग लेते हैं उतना ही अच्छा होगा। वरना ये सरकारें आती जाती रहती हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर हुआ करती थी, आज पूर्ण बहुमत में है। तो ये 2 सीटों से पूर्ण बहुमत से 0 पर जाते हुए इनको टाइम नहीं लगेगा, और वो दिन बहुत करीब है। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी 0 पर पहुँचेगी और बहुजन समाज पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सर बात करने के लिए। क्या नाम? राजीव अम्बेडकर जी, क्या लगता है जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ है अम्बेडकर को लेके, आपने तो साथ में आसमान पे अम्बेडकर को पहुंचा दिया, क्या लग रहा है सर, क्या हो पाएगा? वही हो पाएगा जो अमित शाह ने नहीं सोचा है। जो अमित शाह ने नहीं सोचा वही हो पाएगा। अमित शाह को अपने पूर्वजों के बारे में सोचना चाहिए। उनके नेता जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब के पैर के जूते के फीता बांधने पर गर्व महसूस किया करते थे। और महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी ने बाबा साहब के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाई थी कि मेरे पति का जीवन दान दे दीजिए। अमित शाह को ये एहसास होना चाहिए कि बाबा साहब का फैशन नहीं है, बाबा साहब ब्रांड हैं, ब्रांड थे, ब्रांड रहेंगे।
अच्छा, क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम भीमप्रिय गौतम है। तो भीमप्रिय गौतम जी, क्या लग रहा है बीएसपी के इस ज्ञापन से क्या होने वाला है? बहुत बड़ा भूचाल आएगा। जो हमारे साथी इधर से इधर टूटे फिरते हैं, जो एक माला होती है फूलों की तरह, जो हमारे साथी हैं और माला से टूट गए हैं, वो हम एक जगह पिरोने का उन्हें काम कर रहे हैं। और जो हमारे बाबा साहब का अपमान किया गया है माननीय गृह मंत्री द्वारा, उन्होंने कहा हमने कोई अपमान किया ही नहीं है। मेरा एक टेंशन वो नहीं था कहने का। उनके कहने से क्या हो गया, वो तो ये भी कहते हैं कि मैंने 2 करोड़ रोजगार दे दिया। किसे दिया? ये फर्जी सरकार है। 2014 से फर्जी सरकार आज तक चली आ रही है। वोट लेके बन रहे हैं भैया। वोट लेके, वो वोट नहीं है, वो फर्जीवाड़ा है ईवीएम का। फिर आप क्या देखो, जहाँ से आपका कैंडिडेट निकल जाता है वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ से आपका कैंडिडेट हार जाता है आप कहते हैं ईवीएम। टोटल वोट बीएसपी का ईवीएम पे सेट है। और ये लड़ाई हम जो है माननीय बहन जी के निर्देश अनुसार जैसे उनका आदेश होगा और निरंतर आगे को बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी जो है भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे फायदा पहुंचाने का काम करती है। वो लोग जानते नहीं है राजनीति क्या है। लड़ाई ही बीएसपी और बीजेपी की है। बाकी सब लोग तो अपना वोट हासिल करने के लिए करते हैं कि बीएसपी बी टीम है। बीएसपी बी टीम नहीं है, बीएसपी ए टीम है और अपने आप में निडर है। वो किसी की बी टीम नहीं है। जो लोग कहते हैं वो बी टीम है। आज पीडीए का नारा लेके घूम रहे हैं, बाबा साहब का फोटो लेके घूम रहे हैं, संसद में भी, पार्लियामेंट में भी और रोड पे भी वोट भी मांग रहे हैं। वो क्या चीज़ है? वो दिखावा है। और बहन जी दिखावा नहीं करती हैं। बहन जी निडर होकर के अपनी बात को बेबाक करती हैं और समाज को आग्रह करती हैं, समाज की लड़ाई लड़ती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता हैं जो आप देख सकते हैं किस तरीके से रामपुर के अंबेडकर पार्क में अपना प्रोग्राम जो है सफल बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम भारी संख्या में कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं। ये लोग अमित शाह के बयान के बाद आहत हुए हैं और आहत होकर जब इनको बीएसपी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने 24 तारीख का निर्देश दिया कि जाइए आप ज्ञापन दीजिए, तब ये लोग जाके यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं।